नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रामनवमी को लेकर प्रशासन की केंद्रीय शांति एवं सद्भावना समिति के सदस्यों के साथ बैठक। फीस वृद्धि के खिलाफ अभिभावकों का विभिन्न स्कूलों में प्रदर्शन। और शहर में श्रद्धा एवं भक्ति के साथ हुई मां मंगला की पूजा। अब खबरें विस्तार से। रामनवमी को लेकर प्रशासनिक पदाधिकारियों की आज केंद्रीय शांति एवं सद्भावना समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक टीएमडीसी हॉल में संपन्न हुई। बैठक में विधि व्यवस्था, पानी, एम्बुलेंस जैसे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में विभिन्न रामनवमी अखाड़ों के लाइसेंसधारी और पेशे इमाम भी मौजूद थे। डीसी हिमानी पांडे ने कहा कि पानी के लिए स्थानीय निकायों को राशि उपलब्ध करा दी गई है। 20 अप्रैल को झंडा विसर्जन जुलूस के दिन ड्राई डे रहेगा। शहर के तमाम एम्बुलेंसों को तैयार रखने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय शांति एवं सद्भावना समिति में 72 नए लोगों को शामिल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। दूसरा, मानगो के लिए भी पानी की समस्या का उठा था इशू, तो मानगो में ऑलरेडी सर्वे किया जा चुका है। मुख्य रूप से 17 जगह पे अभी हम लोग की बोरिंग होनी है, जिसमें प्रथम बोरिंग आज शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। और जहां पर टैंकर के माध्यम से पानी दिया जाना है, उसके संबंध में एसडीओ ने ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक करी है। परंतु आई थिंक उसमें कुछ 1-2 पंचायतें छूट रही हैं, उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसको कंपनी से टैगिंग कर ली जाए। एक बार बार डिमांड रही है इस बैठक की कि नए चेहरों को हम लोग और युवा चेहरों को हम लोग शामिल नहीं कर रहे हैं, और कई समय से ये बात बार उठ रही थी। तो इस बार लगभग 72 लोगों के नामों की अंतिम समीक्षा चल रही है, और इस बार मुझे लगता है कि जब तक हम लोग का एक्चुअल पर्व आएगा तब तक वो सभी लोग हमारे इस त्योहार में और इस पूरे कार्यक्रम में, इस व्यवस्था में मुख्य रूप से शामिल हो जाएंगे। 20 तारीख को, क्योंकि बहुत ज्यादा मदिरा पान के संबंध में मुद्दे उठाए गए हैं विभिन्न वक्ताओं के द्वारा, तो 20 तारीख को ड्राई डे घोषित किया जाएगा। लेकिन लास्ट टाइम भी महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर जब ड्राई डे घोषित था, तो उस दिन भी कोई एक बार खुला हुआ था, और उस समय सूचना मिलते ही छापा पड़ा था, और उस बार का लाइसेंस भी कैंसिल हुआ है, और उनको एक्साइज आयुक्त के स्तर से भी कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो मेरा अनुरोध होगा कि यदि किसी भी स्थल पे शराब बेची जा रही है ड्राई डे होने के बावजूद, उसकी तुरंत सूचना दें, वहां तुरंत छापामारी होगी, एंड वी विल इंश्योर कि उसका लाइसेंस रद्द हो जाए। इसमें हम लोग एकमात्र बिंदु ये रखा था कि ड्राई डे की कंडीशन को वायलेट किया गया है और उनको रिलीफ नहीं मिला है, इसलिए ये बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशन है, और कहीं भी ऐसी सूचना मिलती है आप तुरंत संपर्क करें। पे एम्बुलेंसेज नहीं पहुंच पाई, तो 48 ऐसी एम्बुलेंसेज हैं जो विभिन्न एमएलएज और एमपीज के द्वारा हमारे मूल रूप से ज्यादातर शहरी एरिया में ही हैं, जो विभिन्न संस्थाओं को दी गई है, जिसमें से जैसे राजस्थान सेवा सदन को भी आई थिंक एक एम्बुलेंस पूर्व में मिली हुई है। तो ये एम्बुलेंसेज हैं जो सरकारी निधि से ही विभिन्न संस्थाओं को संचालित करने के लिए दी गई हैं। मैं एसडीओ साहब को बोला है कि वो सभी संस्थाओं की सूची ड्राइवर के नंबर के साथ और संस्था के जो अध्यक्ष हैं या जो भी संपर्क पदाधिकारी हैं उनके नंबर के साथ आप सभी लाइसेंसियों को, सभी अखाड़ा को सर्कुलेट कर दें, ताकि वो इमीडिएटली संपर्क करें। यदि कोई एम्बुलेंस रिस्पॉन्ड नहीं करती है ऑन दैट पर्टिकुलर डे या किसी और दिन भी आपके द्वारा संपर्क करने पर वो आपको एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो इसकी सूचना यदि देंगे तो हम लोग उसकी एम्बुलेंस को संस्था से वापस भी ले सकते हैं। वहीं एसएसपी अखिलेश झा ने कहा कि रामनवमी के दौरान विधि व्यवस्था चौकस रहेगी। इस सिलसिले में सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है, और ये प्रयास करें कि शाम में ज्यादा विलंब ना हो, क्योंकि ज्यादा विलंब होने से जैसे जो स्लाइड में बताया गया कि जब तक लौटेगा नहीं तब तक लाइट मिलेगी नहीं, तो ये हर्षोल्लास में ऐसा ना हो कि किसी के लिए इनकन्वीनियंस भी साथ में हो। वो प्रयास करें कि हम लोग जल्दी से जल्दी उसको समाप्त कर लें। कुछ एक ये जो आए हैं कि जो प्रोसेसन वापस लौटती है, हम लोग प्रयास इस बार भी करेंगे कि उनके साथ प्रॉपर पुलिस एस्कॉर्ट रहे, और थाना प्रभारी लोगों से रहेगा कि इस बार फिर आप लोग वॉलंटियर्स, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा कि वॉलंटियर्स के उपयोग करने से हम लोगों को थोड़ा सा बेहतर रहता है, जितनी फोर्स की आवश्यकता होगी उतनी तो मिलेगी, लेकिन वॉलंटियर्स का निश्चित रूप से उपयोग करें। निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाए जाने के खिलाफ अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। डीएवी पटेल नगर में जहां अभिभावकों ने प्रदर्शन कर फीस वृद्धि का विरोध किया, वहीं सोनारी स्थित आरएमएस हाई स्कूल में अभिभावकों ने मंगलवार को दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन किया। डीएवी पटेल नगर के कुछ अभिभावकों ने कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा री एडमिशन
ड्रेस और नियमित फीस वृद्धि के नाम पर मनमानी राशि वसूल की जा रही है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को कैसी अच्छी शिक्षा दे पाएगा? एडमिशन बोल के जो मैनेजमेंट इतना पैसा चिल्ला है, सब पता इतना हैसियत नहीं है कि इतना पैसा दे सकेंगे सबको ही। तो रियडिस में ऐसा एडमिशन का कोई नियम ही नहीं है कि सेशन चार्ज बोल के 1500 रुपया लेना चाहिए। ये लोग रिएडमिशन का नाम से बहुत पैसा छीन रहे हैं। उस दिन भी हमने बात किया, 4-5 लोग नहीं आएंगे प्लीज। 15 तारीख को वो आपके साथ एक मीटिंग करेंगे। हमने आपको उस दिन बताया भी था कि थोड़ा सा समय लगेगा और जो होगा ठीक ही होगा, लेकिन उसके बाद अगर इस तरह से माहौल अगर आप लोग क्रिएट करेंगे तो शायद मैं कुछ न कर। नहीं माहौल क्रिएट नहीं करे, हम लोगों को तो पता नहीं है ना, आपको पता होना ये कोई तरीका नहीं है सर। ये कोई दिया गया ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई बच्चे के डिस्टर्ब हो रहे। आखिर आपके भी बच्चे हैं, आखिर आपके बाहर बात हमने बात किया, हमने बात नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। आप साथ आए थे। 15 तारीख को बोले ना, 15 तारीख को कितने बजे आएंगे? समय दीजिए। ऐसी ही बातें आरएमएस हाई स्कूल के कुछ अभिभावकों ने भी कही। फीस एक बैग ज्यादा बढ़ा देगी। बोला गया था कि हर साल में 100 ही रुपया बढ़ेगा और फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। सेशन फीस नहीं लेता तो सेशन फीस इतना ज्यादा ले रहा है 670 रुपया करके। तो कहाँ से आदमी 70 रुपया था, 670 ले रहा और बढ़ा दिया 600 रुपया। यहाँ नहीं था भैया, वो यहाँ लागू कर दिया है। ये स्कूल मैनेजमेंट राजस्थान मैत्री संघ के अंडर में है। ये स्कूल है खुटाडी स्कूल और बालूचोरा दोनों एक ही मालिक का है। बालूचोरा हिंदी आपका यही इंग्लिश में। अभी ये 5 मिनट पहले हमसे बातचीत हुई हेड टीचर से। आप लोग इससे कोई हंगामा मत कीजिए, जो भी आपका प्रॉब्लम है आप लिखित दीजिए। हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि पहले 70 रुपया सेशन फीस लगता था, आज 670 रुपया अचानक मांगा। उसको लेवल रियलाइज किया अभी तुरंत, हाँ ये हमको जम करके नहीं लेना चाहिए, इसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए था। उनका कहना है इसको सीबीएसई बोर्ड हम लोग लागू करने जा रहे हैं। हर महीने का फीस में भी बढ़ोतरी हुई, जो 470 था अभी 700 रुपये फीस। स्कूल की प्रिंसिपल कविता शुक्ला ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि शहर के अन्य स्कूलों की तुलना में उनके स्कूल की फीस कम है, जबकि क्वालिटी एजुकेशन बेहतर है। स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और स्कूल को टेक्नोलॉजी में भी हमको आगे ले जाने की जरूरत है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स का जो सैलरी है वो भी हमको, आप खुद ही जानते हैं, सीबीएसई स्कूल में बोलते हैं 5th पे कमीशन दीजिए, 6th पे कमीशन दीजिए। मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है, क्योंकि मैंने आज 10 साल तक जो स्कूल चलाया है बहुत कम फीस में चलाया। और ये सारे पेरेंट जानते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा इस ग्रुप को ध्यान में रखते हुए कि हमारी जो सराउंडिंग है थोड़े कमजोर वर्ग के लोग हैं, तो हमेशा ही मैंने ये सोचा है कि हम कम से कम फीस लेके चलाएंगे। लेकिन जैसे जैसे क्लासेस बढ़ रहे हैं और आप समझ रहे हैं, आप समझ सकते हो कि डिमांड भी बहुत बढ़ रही है। शहर के विभिन्न हिस्सों में आज माता मंगला की पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई। भालूबाजा और धटकेरी क्षेत्र में मां मंगला पूजा में सभी समाज के लोग शामिल दिखे। धूमधाम और श्रद्धा भक्ति के साथ आयोजित इस पूजा को लेकर भक्तजन काफी उत्साहित थे। कुछ महिला भक्तों ने मां मंगला पूजा के महात्म के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस पूजा में मांगी जाने वाली सारी मन्नतें पूरी होती हैं।
मां मंगला किसी न किसी रूप में भक्तों को दर्शन देती है। हम बहुत छोटा थे, उसी समय से मेरा बहन पूजा करती थी, उसके साथ खाली जाते थे प्रसाद पकड़ने, तो हम कभी देखते थे। फिर जब 2-3 साल जब हम दूसरे जगह में उपवास करने रहे तो हमको कभी माता नहीं भरती थी। अचानक जो सीताराम डेरा में पूजा कर रहे थे और हमको सिंदूर वहाँ पर पहना दिया स्थान का, तब से हमको माता जी भरने लगी। जो पूरा महसूस होता है कि अंदर में कोई झूमती है, अंदर में कोई शक्ति काम करती है, पूरा झूमती है। उसका आने से पहले धब करके जब आएंगी तो आंख भले खुला रहेगा लेकिन आपको कुछ दिखाएगा नहीं, जैसे लगता है कि ये धरती हिल रहा है। पर उसको आप कोशिश कीजिएगा तब भी माँ जब तक नहीं चाहती है जाती नहीं है। उसमें बहुत जन के ऊपर खेलने आती है जो बोलने का शक्ति नहीं रहता है, पर जो मेन पूजा करती है वो कभी आपको कष्ट होगा, आप मन से मांगिएगा वो आपका सामने हाजिर हो जाएंगे। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने निशक्तों को सम्मान देने, पेंशन राशि बढ़ाने एवं समाज में सम्मानजनक ढंग से जीने के लिए हक और अधिकार की मांग की है। पार्टी की अर्चना देवी ने कहा कि निशक्तों को 400 रुपए पेंशन दिए जाते हैं, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काफी कम है। निशक्तों को समाज में आम लोगों की तरह मान सम्मान दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सोनारी ग्वाला बस्ती निवासी पिंकी देवी नामक महिला ने अपने पति सूरज प्रसाद पर उसे धोखे में रख स्थानीय गुदड़ी बाजार की रहने वाली सोनी नामक युवती के साथ रहने का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में आज सोनारी थाना आई पिंकी देवी ने कहा कि करीब 1 माह पूर्व उनके पति दिल्ली जाने की बात कहकर घर से निकले, जो गुदड़ी बाजार में सोनी नामक एक अन्य युवती के साथ रह रहे हैं। स्थानीय पुलिस को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। अच्छा बैठिए ना, किसके साथ? वही सोनी नाम का लड़की है, उसी के साथ चले गए। क्यों चल गया, ऐसा कुछ बोले? मतलब हमको पसंद नहीं करते हैं, इसलिए सुंदर नहीं है इसलिए। कितना दिन हो गया आपकी शादी को? मेरा शादी हो गया 8 साल हो गया, 9 साल हो गया। आपका पति का नाम क्या है? सूरज प्रसाद सिंह। वही सोनारी झाबड़ी बस्ती का एक वृद्ध दंपति अपने नशेड़ी पुत्र के रवैये से काफी परेशान है। उक्त दंपति अपनी समस्या लेकर आज सोनारी थाना आया था। विश्वनाथ दुबे और उनकी पत्नी राजवंशी देवी ने कहा कि उनका पुत्र कमल नयन दुबे नशा का आदी है और नशे की हालत में वह उन दोनों को हमेशा परेशान करता है। ये लोग फुटपाथ पर चल जाए और हम लोग यहाँ पर रहें, और हमला है ये एक बेटी हम रखे हैं क्योंकि हमारा इसी से जान बच रहे हैं, तो मेरा बेटा बहु जान नहीं बचा सकता है। हो सकता है कि लोग जहर भी हमको कभी दे दे और मेरा बेटी को फंसा दे, इसलिए मेरा बेटी न फंसे, मेरा दामाद न फंसे, और हम इन लोग पर विश्वास नहीं है, हम लोग से हमसे अलग हो जाए। हम नहीं, हमको एको पैसा देना, हम उनको एको पैसा देना। पानी के मुद्दे पर जेएमएम के लोगों ने आज मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। जेएमएम के नेता शेख बदरुद्दीन ने कहा कि गर्मी शुरू होते ही मानगो क्षेत्र में पानी की किल्लत महसूस की जाने लगी है। मानगो जलापूर्ति योजना के तहत पानी कनेक्शन के लिए मनमानी राशि ली जा रही है। उन्होंने आवश्यक क्षेत्रों में टैंकरों से पानी आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं पानी कनेक्शन के नाम पर मनमानी राशि वसूले जाने पर रोक लगाने की मांग की है। देने का काम कर रहे, साफ सफाई है और बहुत जगह पानी भी नहीं है, टैंकर से पानी सप्लाई किया जाए, इसके लिए भी मांग है। और जो है ना, बहुत जगह मच्छर भी हो गया है, उसको फॉगिंग जो मशीन चलता है उसको भी मतलब सुचारू रूप से चलाया जाए। और पानी का मेन समस्या पानी का है, पानी का बहुत दिक्कत है। राखा माइंस कुलडीहा की रहने वाली शांति मुर्मू नामक युवती ने शिवचरण महाली नामक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता आज अपनी फरियाद लेकर एसएसपी के पास आई थी। शांति का कहना है कि वह जमशेदपुर महिला कॉलेज की छात्रा है। ट्रेन से कॉलेज आने जाने के क्रम में शिवचरण उसके संपर्क में आ गया। शादी का प्रलोभन देकर उसने उसके साथ घनिष्ठता बढ़ा ली। लगातार यौन शोषण करने के बाद उसने दूसरी युवती से शादी कर ली। फिर भी वो मेरे साथ रिश्ता बनाए रखना चाहता है, और जब मैंने इनकार किया तो वो मुझे परेशान कर रहा है। किस तरह का टॉर्चर कर रहा है आपको? यही कि नहीं, वो मुझे भी रखेगा क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, वो ऐसा कह रहा है।
मुसाबनी वदिया पंचायत के गरीबों ने इंदिरा आवास योजना के तहत आवास मुहैया कराने की जिला प्रशासन से मांग की है। पंचायत के दर्जनों गरीब आज इस सिलसिले में कांग्रेस नेता खगेन चंद महतो के नेतृत्व में डीडीसी से मिलने आए थे। खगेन चंद महतो ने कहा कि वदिया पंचायत में दर्जनों गरीब जो दैनिक मजदूरी कर अपनी आजीविका चलाते हैं, इनके पास अपना आशियाना नहीं है। जिला प्रशासन को सर्वे कराकर जरूरतमंदों को इंदिरा आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराना चाहिए। विकास आयुक्त को ये हस्ताक्षर युक्त उन लोगों को एक आवेदन देने के लिए जा रहे हैं। इन लोगों को कभी भी इंदिरा आवास का सुविधा नहीं मिला है, इसलिए ये लोग एक तो हस्ताक्षर सहित में ये लोग एक तो आवेदन दे रहे हैं। मांग पत्र है जिसमें 24 माने आदमियों का इसमें सूची है। इन लोगों को कभी भी इंदिरा आवास का सुविधा नहीं मिला है, इसलिए उप विकास आयुक्त को ये दिया जा रहा है। जाकिर नगर में मोबाइल चोरी करने की नियत से घर में घुसे सदाब आलम नामक युवक ने विरोध करने पर हिना नामक युवती के ऊपर चाकू से वार कर दिया। उक्त युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जख्मी हिना ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उक्त युवक ने पूर्व में भी घर में घुसकर मोबाइल की चोरी की थी। रात में लाइन नीचे से कनेक्शन ऊपर वाला रूम का सोए हुए थे, चार्जर मोबाइल दोनों लगा था। चोर आके निकाला मोबाइल तो ऊपर का बत्ती बुझ गया, तो नीचे आया, देखे नीचे में छुरी या लेस बांधा था जूता का कुछ। तो जैसे आवाज़ दिए खड़ा होके बोला कुछ नहीं, और हाथ पकड़ के सबको आवाज़ दिए तो छुरी निकाल के और मार दिया। पैर में लगा। क्या करने की चोरी मोबाइल चोरी। बागबेड़ा महानगर विकास समिति ने आज जुस्को प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर बागबेड़ा, घागेडी और किताडी क्षेत्र के 16 पंचायतों में टैंकरों से जलापूर्ति करने की मांग की है। समिति के अध्यक्ष सुबोध झा ने कहा कि टैंकरों से जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जुस्को के महाप्रबंधक कैप्टन धनंजय मिश्रा ने ठोस पहल करने का आश्वासन दिया है। टाटा स्टील को मौलिक सुख सुविधा के नाम पर हमारे बागबेड़ा जो है 2 से 3 किलोमीटर दूरी पे पड़ती है। बागबेड़ा, किताडी, करंडी, घागेडी ये सभी 16 पंचायत में हर वर्ष की भांति जो है पेयजल की समस्या गंभीर हो गई है। इसीलिए अविलंब जो है वहाँ टैंकरों से पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। इसी मांग को आज हम लोगों ने लेकर के उसका घेराव किया। घेराव के बाद कैप्टन धनंजय मिश्रा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप लोग को हम लोग पानी की व्यवस्था जो है कल से ही समुचित कर देंगे। कल से आपको टैंकरों से पानी जो है बागबेड़ा क्षेत्र को प्राप्त हो जाएगी। एनडीटीएफ का 10वां वार्षिक समारोह आगामी 17 अप्रैल को आयोजित होगा। यह जानकारी संस्थान के वरुण कुमार ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में टाटा स्टील के एमडी एचएम नेरुकर शिरकत करेंगे। जो है 10वें वर्ष के स्थापना दिवस समारोह के आयोजन के लिए बुलाई गई है। कार्यक्रम जो है 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को 2 दिन कार्यक्रम संस्थान परिसर में ही होगा। 16 अप्रैल को 3 कार्यक्रम है। एक है कि सुबह में 9 बजे तकनीकी विषय पर डॉक्टर एन रामानी बेंगलोर से आने वाले हैं, वो इस सेमिनार प्रस्तुत करेंगे जिसमें कि एनएमएल के डायरेक्टर हमारे मुख्य अतिथि होंगे। और दोपहर में तकनीकी विषयों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और शाम को इंटर कॉलेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मैच होगा। उसके बाद 17 तारीख को फाइनल हमारा मेन फंक्शन है। उस मेन फंक्शन में श्री एचएम नेरुकर डायरेक्ट एमडी टाटा स्टील और श्री एन रघुराज एमडी एनटीटीएफ के साथ सुरेश कुमार चेयरमैन आरडी टाटा टेक्निकल मैनेजमेंट कमेटी के साथ उपस्थित होंगे।